वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज मैं फिर से एक नए स्टोरी के साथ आया हूं। एंड गाइस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही गाइस उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ग्रीडी हंटर एंड द रैबिट। देखिए गाइस, ग्रीडी का अर्थ हो जाएगा लालची एंड हंटर का अर्थ होता है शिकारी। साथ ही गाइस रैबिट जो आप सबको पता होगा, रैबिट का अर्थ होता है खरगोश। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लालची शिकारी और खरगोश। अब चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस लालची शिकारी अर्थात ग्रेडी हंटर और खरगोश से रिलेटेड जो स्टोरी है उसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ हंटर वंस कॉच अ रैबिट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि एक शिकारी एक बार कॉच अर्थात पकड़ा, तो क्या पकड़ा? अ रैबिट अर्थात एक खरगोश को। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि एक शिकारी एक बार एक खरगोश को पकड़ा। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द रैबिट वॉज वेरी स्केयर्ड अर्थात जो खरगोश था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। यानी कि जब उस रैबिट को, उस खरगोश को शिकारी के द्वारा पकड़ा गया तो जो खरगोश है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। देखिए गाइस, स्केयर्ड यहाँ जो लिखा हुआ है उसका अर्थ हो जाता है भयभीत हो जाना या फिर बोल सकते हैं डर जाना। तो यहाँ जो रैबिट है वो डर गया था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ही देन फिर वह काम डाउन अर्थात शांत हुआ एंड और थॉट का अर्थ होता है सोचना। तो उन्होंने शांत हुआ और फिर सोचा। क्या सोचा? ऑफ अ प्लान, एक योजना के बारे में, एक तरकीब के बारे में। तो कैसी तरकीब? टू सेव हिमसेल्फ अर्थात अपने आप को बचाने की तरकीब के बारे में। या गैस इसे हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं कि जो खरगोश है वो उसने खुद को बचाने की योजना के बारे में उन्होंने सोचा। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और उस खरगोश की जो रैबिट है उसकी योजना के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसकी जो योजना है, जो उसका प्लान है वो कैसा है। तो चलिए देखते हैं। ही वॉज अ क्लेवर रैबिट अर्थात वो एक चालाक खरगोश था। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक। तो जो बोल सकते हैं कि जो रैबिट था वो एक चालाक खरगोश था। ही सेड टू द हंटर अर्थात जो रैबिट था उन्होंने हंटर से कहा। अब चलिए देखते हैं कि जो रैबिट है वो हंटर से क्या कुछ कहता है। आई नो मैं जानता हूँ, ऑफ अ प्लेस एक स्थान के बारे में, विच जहाँ, इज फुल यानी कि भरा हुआ है, ऑफ गोल्ड यानी ये जो बातें हैं वो खरगोश के द्वारा उस हंटर को बोला जा रहा है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जो सोने से भरा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे और क्या बोलता है। यू कैन हैव इट ऑल फॉर योर सेल्फ। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आप यह सब अपने लिए ले सकते हैं। यानी कि ये बात भी खरगोश के द्वारा उस हंटर को बोला गया कि मैं एक ऐसे जगह के बारे में जानता हूँ जो सोने से भरा पड़ा है और आप यह सब अपने लिए ले सकते हैं। उसके बाद गाइस आगे चलते हैं और आगे देखिए कि जो रैबिट है वो और क्या कुछ उस हंटर को, उस शिकारी को क्या कुछ और आगे बोलता है। तो चलिए देखते हैं। यू कैन बिकम सो रिच दैट यू विल नॉट नीड टू वर्क फॉर योर लिविंग। अब देखिए गाइस, आगे यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आप इतने अमीर बन सकते हैं कि आपको अपने जीवन यापन के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात भी उस रैबिट के द्वारा उस हंटर को बोला गया। चलिए गाइस मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यू कैन बिकम सो रिच यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि आप इतने अमीर बन सकते हैं, दैट कि यू विल नॉट नीड टू वर्क अर्थात आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी आप इतने अमीर बन सकते हैं कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होगी? फॉर योर लिविंग यानी अपने जीवन यापन के लिए आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो बातें हैं वो उस
रैबिट के द्वारा उस हंटर को बोला गया। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो वो हंटर है, जो शिकारी है, वो उसके झांसे में आता है या नहीं, या फिर वो कुछ और ही करता है। तो चलिए हम स्टोरी में देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं। नाव का अर्थ हो जाता है अब। द हंटर वॉज ग्रीडी, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो हंटर था, जो शिकारी था, वो लालची था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ही वॉज इजली ट्रैप्ड इन द रैबिट्स प्लान, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो शिकारी था वो आसानी से रैबिट्स के प्लान में, रैबिट की जो योजना थी उसमें आसानी से फंस गया। ट्रैपेड का अर्थ होता है फंस जाना। तो जो शिकारी था वो उस रैबिट के जाल में आसानी से फंस गया। अब गैस यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो रैबिट है उसमें एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है। तो गैस मैं बता दूं कि जब भी जिस शब्द में एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आता है तो उसका अर्थ हो जाएगा ऑफ, अर्थात ये का अर्थ देता है। जैसे यहाँ दे रहा है रैबिट के प्लान में, यानी कि जो हंटर था, जो शिकारी था, वो रैबिट के प्लान में आसानी से फंस गया। एंड गैस मैं एक बात और बता दूं कि जिसमें भी एपोस्ट्रोफिस लग जाए वो शब्द जो है वो नाउन बन जाता है, और उसके बगल वाले शब्द जो होते हैं उसको भी वो नाउन बना देता है। तो गैस मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। एंड अब हम चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो शिकारी है वो अब उसके जाल में, यानी कि जो रैबिट है उसके प्लान में आसानी से फंस गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ही सेड यू टेक मी टू दैट प्लेस, यानी कि यहाँ जो शिकारी है वो बोला कि मुझे उस जगह पे ले चलो, यानी कि उस जगह मुझे ले चलो। देखिए ही सेड यू टेक मी टू दैट प्लेस, यानी कि मुझे उस जगह पे ले चलो। अब किस जगह पे? तो जहाँ सोने से भरा पड़ा है उस जगह के बारे में जो हंटर है वो बात कर रहा है, यानी कि ले जाने के लिए बात कर रहा है। उसके बाद चलिए रैबिट देखिए क्या बोलता है। द रैबिट सेड, यानी जो रैबिट है उन्होंने कहा। अब देखिए वो क्या बोलता है। फर्स्ट यू हैव टू फ्री मी, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि पहले तुम मुझे मुक्त करना होगा, यानी कि पहले तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। यानी कि ये जो बात है वो रैबिट उस हंटर को बोलता है कि पहले तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एंड और देन फिर फॉलो मी, यानी फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना। तो फिर मुझे अनुसरण करना होगा, यानी कि उस जगह पे जाने के लिए मेरा अनुसरण करना होगा। कहाँ? तो देखिए टू रीच दैट प्लेस, यानी उस जगह पर पहुँचने के लिए मुझे फॉलो करना होगा। ये जो बात है उस रैबिट के द्वारा उस हंटर को बोला गया। उसके बाद गाइस चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं। विदाउट अ सेकेंड थॉट द हंटर प्लेस द रैबिट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि विदाउट अ सेकेंड थॉट, अर्थात बिना एक सेकेंड सोचे, यानी विदाउट अ सेकेंड थॉट का तो जाएगा बिना एक सेकेंड सोचे। द हंटर यानी जो शिकारी है, प्लेस अर्थात रख दिया, किसे? द रैबिट यानी उस खरगोश को। तो कहाँ रख दिया? ऑन द ग्राउंड अर्थात जमीन पर। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि बिना एक सेकेंड भी सोचे जो शिकारी था वो उस खरगोश को जमीन पर रख दिया। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि ज़मीन पर रखने के बाद जो रैबिट है वो क्या उसको उस स्थान पे, यानी कि सोने के स्थान की जगह ले जाता है या फिर कुछ और ही होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग अनदर सेकेंड द रैबिट रन अवे स्विफ्टली। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक सेकेंड भी गवाए बिना, यानी कि एक सेकेंड भी बर्बाद किए बिना जो रैबिट था, जो खरगोश था, वो वहाँ से तेज़ी से भाग गया। यानी कि जो हंटर था उन्होंने ज़मीन पर छोड़ा, तो जो खरगोश था वो बिना एक भी सेकेंड गंवाए हुए या बर्बाद किए हुए वहाँ से वो तेज़ी से भाग गया। यहाँ जो स्विफ्टली लिखा हुआ है उसका अर्थ हो जाएगा तेज़ी से। तो वहाँ से जो खरगोश था वो तेज़ी से भाग गया। उसके बाद चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। द हंटर वॉज लेफ्ट वॉन्डरिंग। अब देखिए गाइस यहाँ जो लिखा हुआ है द हंटर वॉज लेफ्ट वॉन्डरिंग, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो हंटर था, जो शिकारी था, वो हैरान रह गया। उसके बाद देखिए एंड और ही रिग्रेटेड, यानी कि रिग्रेटेड का अर्थ होता है पछताया, यानी रिग्रेट का अर्थ होता है पछताना। तो यहाँ ईडी लगा हुआ है, यानी कि और जो हंटर था, जो शिकारी था, वो पछताया। तो किस पर पछताया?
हिज डिसीजन यानी कि अपने निर्णय पर, जो उन्होंने उस खरगोश को छोड़ने का जो निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, उस पर उन्होंने पछताया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि लेकिन अब कुछ भी करने में बहुत देर हो चुका था, यानी कि जो शिकारी था वो कुछ करता उससे पहले बहुत टाइम पार हो चुका था, या बोल सकते हैं कि बहुत देर हो चुका था, क्योंकि गैस वहाँ से जो खरगोश है वो काफ़ी दूर निकल गया होगा। तो यहाँ यही कहने का अर्थ है कि इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुका था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ही नेवर गो टू सी एनी गोल्ड एंड इवन लॉस्ट द रैबिट ही हैड कैप्चर्ड, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि उसे कोई भी सोना देखने को नहीं मिला। ही नेवर गो टू सी एनी गोल्ड, यानी कि उसे कोई भी सोना देखने के लिए कभी नहीं मिला। एंड और इवन लॉस्ट द रैबिट, यानी कि यहाँ तक कि उन्होंने उस रैबिट को खो दिया। ही हैड कैप्चर्ड, जो उन्होंने उस रैबिट को जो पकड़ा था उस रैबिट को उन्होंने खो दिया, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि हंटर था, उसे कभी भी कोई सोना नहीं मिला और उन्होंने उस खरगोश को भी खो दिया जो उन्होंने पकड़ा था। तो गैस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गैस हमने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से जो एक लालची या बोल सकते हैं ग्रीडी जो शिकारी था, उन्होंने अपने लालच के कारण जो उन्होंने खरगोश को पकड़ रखा था वो भी उसके हाथ से निकल गया। तो गैस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गैस आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि यहाँ जो रैबिट है वो ज़मीन पर आपको दिख रहा होगा एंड जो हंटर है, जो शिकारी है, वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो गैस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही गैस आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही गैस उसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गैस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।